प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक महिला को पता है सबसे ज़्यादा चिंता किस चीज़ की होती है? जब त्योहारों का मौसम हो, पूजा पाठ का मौसम हो, और वो भी वो टाइम जब बहुत सारे त्यौहार सामने खड़े हैं, तो एक महिला सबसे ज़्यादा चिंतित होती है किस चीज़ को लेकर? पीरियड्स को लेकर। जी हाँ, मासिक धर्म। पीरियड्स के दौरान एक महिला को अपवित्र माना जाता है। उसके लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं जिनका उसको पालन करना होता है, और सबसे ज़्यादा वह परेशान होती है जब त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं, पूजा पाठ होता है। जैसे कि अभी नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे त्यौहार हैं जो कि सामने हमें दिख रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हमारे मासिक धर्म का, पीरियड का। तो आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मानती हूँ ऐसा टॉपिक है जिस पर ऐसे ही बात नहीं की जाती, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों हम महिलाएं इस टाइम पर पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो पीरियड्स के दौरान पूजा न करने का एक जो नियम है ना, इसमें हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें कुछ साइंटिफिक रीजन भी हैं, वो भी आपको बताएंगे, और क्यों नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से हम कर सकते हैं वो तरीका भी बताएंगे। हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान, लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए पीरियड के दौरान कई तरह के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार महिला को पीरियड्स के दिनों में पूजा पाठ करने, मंदिर में जाने की मनाही है। ऐसे में अक्सर महिलाओं के मन में एक सवाल उठता है कि जो शक्ति एक महिला को सृजन करने की क्षमता देती हो, वो आखिरकार अपवित्र कैसे मानी जा सकती है? अगर वही महिला किसी व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखे और उसे अचानक से पीरियड आ जाए, तो बताइए आप वो क्या करे? क्या ऐसी स्थिति में उसका व्रत मान्य होगा? इस तरह के सवाल अक्सर आपको भी परेशान करते होंगे। तो चलिए आज इसी उलझन को हम खत्म करेंगे। पीरियड्स के दौरान पूजा की मनाही क्यों है? पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई, उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य था, लेकिन उस तथ्य को न तो किसी ने समझने का प्रयास किया और न ही वो समझाया गया। इसलिए वो मान्यता अंधविश्वास और कुप्रथा में बदल गई। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ न करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। पुराने समय में और अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के जो तीज त्यौहार होते हैं, उनमें जो विधि होती है वो बहुत लंबी चलती है। और जैसे कि आप सभी को पता है, पुराने समय में पूरे कार्य मंत्रोच्चार के साथ होते थे। बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें काफ़ी समय और ऊर्जा खत्म होती थी। तो मंत्र उच्चार को पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव के चलते काफ़ी दर्द और थकान रहती है। ऐसे में महिला के लिए लंबे समय तक बैठकर मंत्र उच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं हो पाता था। इसके अलावा पूजा में हमेशा शुद्धता का ख्याल रखा जाता था, लेकिन पुराने समय में पीरियड्स के दिनों में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए साधक भी नहीं हुआ करते थे। मेरे कहने का मतलब है, ज़्यादा सुविधाएं, साधन नहीं थे। इस कारण महिला के वस्त्र बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। ऐसे में महिला को आराम देने के लिए उसे पीरियड्स के दिनों में पूजा न करने की छूट दी गई, ताकि वो अपना पूरी तरह ख्याल रख सके। इस कारण उसे रहने के लिए एक अलग शयन कक्ष दिया जाता था, ताकि बिस्तर खराब ना हो। वह जमीन पर अपना अलग बिस्तर बिछाकर सोती थी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है आजकल हम लोगों के पास सुविधाएं बहुत हैं, और इन सुविधाओं के कारण हमारे कार्य बहुत जल्दी आसान तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या था कि आप बिस्तर अलग नहीं बिछाएंगे, ज़मीन पर नहीं बिछाएंगे, तो उनको धोने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पानी की घर घर सप्लाई नहीं होती थी, कुएं से पानी भर कर लाना पड़ता था, और कार्य भी बहुत होते थे क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे, और बच्चे, और मतलब आप समझ सकते हो इतनी जिम्मेदारियों के बीच में उस एक महिला को अलग रख के पूरी तरह से आराम दिया जाता था। लेकिन मानसिक पूजा और जाप की कभी मनाही नहीं थी, और इस तरीके से समय बीतता गया।
लेकिन लोगों ने इन वजहों को जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए आज के समय में एक रूढ़िवादी सोच बन गई। देखा जाए तो आज के समय में पीरियड्स के दौरान स्वच्छता और ऊर्जा दोनों को बनाए रखने के तमाम साधन हैं। ऐसे में इस वजह को समझकर नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम यह नहीं कह रहे कि पूजा पाठ किया जाए, लेकिन कुछ ज़रूरी कार्य तो करने ही चाहिए। व्रत के दौरान पीरियड्स आने पर आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने कोई व्रत किया है और आपको बीच में पीरियड आ जाए तो आपको व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था कम नहीं होती। ईश्वर सिर्फ उस आस्था को समझते हैं। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता उसके बाद आती है। व्रत के दौरान अगर आपने किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया और आपको पीरियड्स आ गए तो आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करें। प्रभु के मंत्र का अधिक से अधिक मनन करें। कोई विशेष पाठ पढ़ना चाहती हैं तो फ़ोन के जरिए उस पाठ को पढ़ सकती हैं। बस स्वच्छता का ख्याल रखें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही यह सारे कार्य करें। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पीरियड्स के दौरान अगर कोई तीज त्यौहार है या फिर तीज त्यौहार के दौरान आपके पीरियड आ गया, आपके मासिक धर्म आ गया, आप उस स्थिति में क्या कर सकती हैं वो सारी चीज़ें एक बार अपने तरीके से, कुछ अपने शास्त्रों के तरीके से समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होंगी। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कभी भी आप जो आजकल ये चली हुई है ना टैबलेट्स, जिससे कि मासिक धर्म को जल्दी भी ला सकते हैं या आगे भी खिसका सकते हैं। बहुत सारी टीवी में आपने ऐड देखी होंगी और वैसे भी डॉक्टर्स भी आप लोगों को ये इस टाइप की टैबलेट्स के लिए जब आप कहते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी फोर्सफुली देते हैं, जब आप कहते हैं क्योंकि आप सुनते हैं इधर उधर से, फिर आप कहते हैं कि उस टाइम पर पूजा में मेरे को पीरियड आएगा तो मुझे टैबलेट ले लेनी चाहिए। तो आप ऐसे में क्या कर सकती हैं, आपको ऐसे में वो टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो आपके शरीर के साथ आप खिलवाड़ करती हैं। और ये शरीर जो है, एक औरत का शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा यातनाओं से गुजरता है। जैसे कि आप सभी को पता है प्रेगनेंसी के दौरान, फिर डिलीवरी के दौरान, और वैसे भी मासिक धर्म का जो कष्ट है वो हर महीने आता ही है। उसके ऊपर से जब इस तरीके की टैबलेट्स ले ली जाती हैं तो उसका कष्ट जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है और उसकी परेशानियां आने वाले समय में बढ़ती उम्र में बढ़ती ही जाती हैं। तो आप ये टैबलेट्स ना लें। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप देसी नुस्खों का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे कि आपको पीरियड जल्दी लाना है तो आप उसके लिए तिल खा सकती हैं। वो तिल है वो 1-2 दिन के लिए आपके शरीर को गर्म करेगा, आप पीरियड जल्दी आएगा। लेकिन टैबलेट जो है वो आपके आने वाले 4-5 महीने तक आपको परेशान करेगी, आपकी बॉडी में अंदर तक आपको इंजरी करेगी, आपकी बॉडी परेशान हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप ना करें। ये मैंने आप लोगों को मेरे तरीके से समझाने की कोशिश की है और आशा करती हूँ आप लोगों को कुछ बातें मेरी समझ में आई होंगी। और हाँ, जाते जाते आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप हमारे देश के कौन से कोने से देख रही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।